पे बारिश होती है, अब भी उस पे सब हवा चलती है, सब पहले जैसा ही है। सिर्फ एक कमी है और वो कमी है कि प्यार बांटने की। प्यार का अगर हम बीज बोए तो ये सब सृष्टि गुलाब के फूलों के जैसे कोमल और सुंदर दिखने लगेगी। परंतु हमें इस पे सिर्फ इस मानवता का मतभेद की चट्टान पे अभी प्यार का पानी डालना है और उस चट्टान को कोमल करना है। मैं आपका मित्र कुणाल पाटिल, मैं आपको इस कविता की ये इतनी जानकारी देकर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये कविता मुझे बहुत पसंद आई। धन्यवाद। नमस्कार बाल मित्रों, मैं आपका मित्र कुणाल अशोक पाटिल कक्षा 8 से आपको हिंदी पाठ्यक्रम के पुस्तक द्वितीय सत्र के तीसरे पाठ मत बांटो इंसान को इस कविता की थोड़ी सी जानकारी दूंगा। मैं आपसे यही आशा रखता हूँ कि आप ये जानकारी अच्छी तरह से लेंगे और सुनेंगे, यही मेरी नम्र विनती। पाठ 3 मत बांटो इंसान को। इस कविता के लेखक श्री विनय महाजन जी ने हम सब बच्चों को यही उद्देश्य से यह कविता लिख के दी है पढ़ने के लिए कि आपने इस कलयुग की पीढ़ी ने भगवान को अलग अलग स्थान पर अलग अलग नाम देके अलग अलग जातियों में बांट दिया है। किसी का सिख तो किसी का मुस्लिम, किसी का हिंदू तो किसी का ईसाई, ऐसे सब अलग अलग धर्म पैदा किए हैं। इससे सब इंसानों के मन में भेदभाव की भावना उत्पन्न हुई है और इस मतभेद का कारण सिर्फ यही है कि लोगों ने भगवान को अलग अलग दिशाओं में बांट दिया है कि अगर इस भगवान का हाथ पीछे है तो यह हमारा ही भगवान है, इस भगवान का हाथ टांग पर है तो ये हमारा ही भगवान है, इस भगवान ने ऐसे कपड़े पहने तो ये हमारा है, इस भगवान ने वैसे कपड़े पहने तो ये हमारा है। इससे भगवान को भी बांट दिया है। उसने बांटने के टाइम पे हमें नहीं बांटा, उसने सबको समान बनाया है। समान 2 आँखें दी, 1 नाक दिया, 1 मुंह दिया, 2 कान दिए, 2 हाथ दिए, 2 पैर दिए। एक इंसान सक्षम काम करने से ऐसे सक्षम बनाया, उसने नहीं बांटा। लेकिन हम कौन होते हैं इस भगवान को बांटने के लिए? भगवान को तो बांटा ही बांटा, लेकिन जो एक किसान बाप है उसके पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, बड़ी बड़ी जायदाद है, ज़मीन है, घर है, लेकिन उसके 4 बेटे हैं। वो भी उससे खुश है कि मेरे 4 बेटे हैं, लेकिन बेटों ने उससे उसके जीवन का सबसे बड़ा दुख दे के रखा है। चारों बेटे एक दूसरे से कहते हैं कि ये इतनी मेरी ज़मीन है, उतनी तेरी ही ज़मीन है, मैं ज़्यादा लूँगा। इसके लिए चारों बेटों में मारा मारी, ज़्यादा झगड़ा होता है। झगड़े के कारण बेचारा पिता भी बहुत दुखी हो जाता है। इसलिए हम लोगों ने भगवान को तो बांटा ही बांटा, लेकिन साथ साथ में धरती को बांटा, अंबर को बांटा, नदियों को बांटा, सागरों को बांटा, देश को बांट दिया। भारत, पाकिस्तान, चीन, इस सबको अलग अलग दिशाओं में बांट दिया, इनके अलग अलग नक्शे बनाए। और इस कविता से आगे चलते हुए श्री विनय महाजन जी ने हमको यह सिखाया है कि धरती अब भी हरी भरी है, अब भी उस पे वृक्ष लगे हैं, अब भी उस